मेरी कुछ होम मेकर फ्रेंड्स हैं जिनको हमेशा शिकायत रहती है कि उनके हस्बैंड्स उनकी सुनते नहीं हैं। कई बार ये भी शिकायत रहती है कि उनसे बातों को शेयर नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का विषय यही है कि आप अपनी वैल्यू कैसे बनाएं कि आपके हस्बैंड पूरे तरीके से आपको इंपॉर्टेंस दें। पहली चीज आ रही है कि आप अपनी शख्सियत पर वर्क करें, यानी कि आपकी शख्सियत इतनी हल्की फुल्की नहीं होनी चाहिए कि कोई भी इग्नोर कर पाए। और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आपके हस्बैंड की, वो भी आपको इग्नोर ना कर सकें। अब शख्सियत स्ट्रॉन्ग करने वाली बात आ रही है, तो इसमें वाकई ये बात है किस तरीके से दुनिया में जो भी चीजें हो रही है उसके हिसाब से आप अपने आप को अवगत करा रही हैं, किस तरीके से आप अपने आप को अवेयर करें, किस तरीके से सारी चीजें आपको पता है, किस तरीके से चीजों को सोचने समझने की शक्ति आप अपने अंदर डेवलप कर रही हैं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज मैटर कर रही है कि लोगों को समझने की शक्ति। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जब शख्सियत में आप इतनी सारी चीजें अपने आप पे वर्क करते हैं ना, सो कहीं ना कहीं आप में अपने आप में स्ट्रेंथ आ जाती है। और फ्रेंड्स, इसी में जो सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स डाल दिए, बट सेकेंड पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब मैंने बोला कि लोगों को समझने की शक्ति और खुद को समझाने की शक्ति, सो आप दूसरे को कब समझा पाएंगे? जब आप सामने वाले को पूरे तरीके से समझ पाएंगे, यानी कि आपने फुर्सत से समय देके अगले को पूरे तरीके से समझा हुआ है। आपको पता होगा कि किस बात पे वो रिएक्ट करता है, किस बात पे खुश होते हैं और किस बात पे इंटरेस्ट लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें जब आपने पूरे तरीके से समझी हुई हैं, सो आपको मौके की नजाकत को समझना भी आ जाएगा, कौन सी बात किस समय पर रखनी है और किस बात को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। और यहाँ पर इस चीज को समझिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैम, आप तो कह रही हैं कि भाई हस्बैंड की सर्वेंट बन जाओ। नो, नॉट एट ऑल। यहाँ पर हस्बैंड की सर्वेंट बनने की बात नहीं है, यहाँ पर बात ये आ रही है कि आपको अपने हम सफर को समझना कैसे। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अपना जो शिकायती लहजा है और हर समय कुड़ने वाला जो एटीट्यूड है उसको भी दूर कर दीजिएगा। यानी कि कई बार क्या होता है कि जब हम घर पे काम करते रहते हैं या हमें चीजें बुरी लगती हैं, सो हमें लगता है कि दिल में आ रहा है, फटे से बोलना जरूरी है, या हम दिल के साफ हैं, सो ये बताना भी जरूरी है। कई बार ये जो एक्टिंग नाम की चीज है ना, वो भी बहुत जरूरी होती है। यानी कि आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आपको शो नहीं करना है, आपके दिल पे, आपके मुंह पे कुछ प्रश्न रखे हुए हैं, लेकिन आपको ऐसे शो करना है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और फ्रेंड्स, आप जब अपने आप में इतना संयम रखेंगे ना, सो कहीं ना कहीं आप समझ पाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्ट्रांग भी फील करेंगे। और यहाँ पर फिर से समझिएगा कि संयम रखने का ये मतलब नहीं है कि आपका प्रश्न पूछने का राइट चला गया। आप मुनासिब समय पर, जब उसके पास इन चीजों से बचने का कोई स्कोप भी ना हो, तब अपने प्रश्न को पूछने से चूकिएगा भी मत। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मुझे लिखा था, मेरे हस्बैंड तो मुझे कुछ भी नहीं बताते, घर सामान भी आ जाती है, उसके बारे में भी, उसके विषय में मुझे कुछ भी पता नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो वाकई दिल को दुखाती हैं और बुरी भी लगती हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ चीज़ों में थोड़ा सा हो सकता है गलत लगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों में मैं आपसे कहूँगी कि टिट फॉर टैट करना शुरू करिए। यानी कि वो जो चीज़ें आ रही हैं उस पर खुशियाँ मनाना बंद कर दीजिए, उनसे उसमें प्रश्न पूछना बंद कर दीजिए और उसमें रिएक्शंस देना बंद कर दीजिए। और उल्टा ऐसा करिए कि आप भी कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उसमें उनको कोई इल्म ना होने दें और ना ही उसके बारे में उनको कोई जवाब दें। कई बार क्या होता है, चीज़ों को सिखाने का जो तरीका होता है वो इसी तरीके से होता है कि अगले को जब तक उसी के लहजे में ना सिखाया जाए, अगले को समझ में नहीं आता है। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप होम मैनेजर हैं, आप में अपनी समझ है और आप हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। सो फ्रेंड्स, आपको इज्जत कब मिलेगी? जब आप सामने वाले को इज्जत देंगे। आप सामने वाले को इज्जत दें और उसी के साथ साथ कहीं अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो रही है तो अगले को ये बताने से भी ना चुकें कि गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। सो फ्रेंड्स, होप ये छोटे छोटे पॉइंट्स बताएं, कुछ हो सकता है कुछ लोगों को नागवार गुजरे, बट येस, मैंने अपनी सोच समझ से सॉल्व करने में मुझे लगा कि हेल्प मिलेगी, वो पॉइंट्स मैंने रखे हैं। सो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ अगर बुरी लगी है सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी भी लगी है तो भी कमेंट करके बताइएगा। सो मैं कुछ चीज़ों का क्लैरिफिकेशन दे पाऊंगी और कुछ चीज़ों को और बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करना मत भूलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलेगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।